अभी एक वीडियो में जो मैंने बोला वो मेरे मन की ही आवाज़ थी। हकीकत में किसी से सीखा हुआ भाषण प्रवचन नहीं था। जो देवी ने आज मेरे मन में सवाल लाया वो मैंने बोल दिया। शुरू से मैंने यही किया है कि जो भी मेरे मन में आता है मैं वह बोल देता हूँ। बाकी आप कभी आना चाहो तो भगवती पे आओ, दर्शन करो उनके। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आप हो वहीं भगवती का ध्यान लगाओ, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहता कि हमारी यहाँ आकर के ही आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान ये कहता है कि जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, हम वहीं तुम्हारी सुनेंगे। केवल सच्चे मन से मुझे कुछ सुनाओ, मुझसे कहो, मेरी तरफ बढ़ो। तो भगवान कहता है तुम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ो, मैं 7 कदम चल के आऊँगा। सबरी एक ही जगह बैठ करके इंतजार करती रही थी। कभी किसी तीर्थ नहीं गई थी। वो अपनी कुटिया को ही लीप करके, पोत करके बस रोज बैठी रहती थी। जंगल में जाती थी, मीठे मीठे बेर तोड़ करके चख चख करके लेती थी कि कौन सा बेर मीठा है। उस बेर को अपने पात्र में रखती थी कि जब भगवान आएंगे तो इसी बेर को मैं दूंगी, क्योंकि बिना चखे अगर मैंने बेर दे दिया, कहीं वो खट्टा हो गया तो मेरे प्रभु का मुंह और स्वाद खराब हो जाएगा। धन्य है वो भक्त। कोई पाखंड नहीं था उसके मन में, क्योंकि भगवान तो वो है जो कोई ऊंच नीच पाखंड नहीं करता। वो तो ये कहता है कि मेरे भक्त मुझे पूरे मन से भक्ति करता है तो वो मुझे जूठा भी खिलाएगा तो वो भी मैं खाऊंगा, लेकिन भक्त होना चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए। और तब प्रभु उसके खुद स्वयं चल करके गए थे। वो दीनानाथ बैकुंठवासी उसकी कुटिया पे चल करके गए और वही बेर खाए जो उसने चख चख करके रखी। मेरे प्रभु ने उन्हीं बेरों का भोग लगाया। छोटे से उम्र से बस ये ज्ञान मन में आते गए। मैं बोलता गया, कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी भागवत नहीं पढ़ा, कभी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं मैंने। मन में बस जो आता गया मैं बोलता गया। जो भजन आता था मैं भजन लिखता था खुद के। अगर मुझे बड़ा बनना होता या पहचान बनानी होती तो मैं खुद के भजन लिख रहा होता आज। कभी समय पड़ेगा मैं अपने भजन भी वीडियो डालूंगा, जो मैं खुद के भजन लिखता हूँ भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, माता के लिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये कलयुग है। एक छोटी सी पुकार से ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। बस पुकार पूरे मन से लगाओ, ईश्वर को पूरे मन से बुलाओ, मन में कोई खोट ना हो। दरबार में, मंदिर में, कहीं भी जाओ, दुनिया के दरबार मेरे लिए वंदनीय हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं कभी दुनिया के दरबारों की निंदा नहीं करता, क्योंकि जिस भी जगह कोई भी ईश्वर की मूर्ति है, कैसा भी ईश्वर का प्रतीक है, दरगाह है, मकबरा है, गुरुद्वारा है, मैं हर जगह जाता हूँ। क्योंकि जिसने जिस स्वरूप से ईश्वर से आस्था लगाई है, ईश्वर उसी रूप से उसकी सुन रहा है। तो हम भेदभाव करने वाले कोई नहीं होते। भगवान ये कहता है कि वस्त्र पहनने से, रूप रंग बदलने से नहीं मिलूंगा मैं, केवल मन आत्मा बदलने से मिलूंगा। आत्मा निर्मल कर लो, मन निर्मल कर लो। कपड़े कैसे भी हैं तुम्हारे तन पे, नहाए हो या न नहाए हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अपनी आत्मा को सदैव साफ रखो। मैंने अपने पिता को हमेशा मेहनत करते देखा और माता को हमेशा बीमार देखा। छोटे से लेकर के कभी मेरे मन में कोई पैसे को और पैसे वाले बनने को सवाल ही नहीं आया। मैं कुछ खरीद के भी लाता था और मेरे जो मित्र थे नगर के, वो कहते थे ये कितने का आया है। तो अगर वो 200 का होता था ना तो मैं 100 का बताता था, और फिर वो कहते थे कि ये मुझे दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उन्हें वो 100 में ही दे देता था।
सोचो। और वही आदत मेरी आज तक है। तो ऐसी आदत, ऐसे निर्मल वाले मन को कोई छल कपट कहाँ से आएगा? क्योंकि ईश्वर ने इस मन में छल कपट दिया ही नहीं है। 6-6 लाख रुपए के कन्यादान करे, घर से लगाया, एक कार थी, फिर कार बेच करके जो उसमें कमी पड़ रही थी ना, तो वो कार बेच करके लगाया। 6 लाख लगाने के बाद में भी लोगों से कहा 2-2.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। बस भगवती की कृपा से सब हो गया, क्योंकि हुआ तो उसी की कृपा से है ना, कराया तो उन्हीं ने सब कुछ। मैं कौन होता हूँ करने वाला? अभी भी ये मई के महीने में एक कन्यादान होना था, तो मैंने उस लड़की के माता पिता से यही कहा, बिछौली धाम में आप जाकर के पूछ लेना। आपको ये लग रहा होगा कि मैं वीडियो पे झूठ बोल रहा हूँ, तो आप यही पूछना। मैंने उसके माता पिता से ये कहा कि जो लगेगा, जो मैया की कृपा होगी मैं सब करूँगा, पर तुम कन्यादान ले लो, क्योंकि सौभाग्य से लड़की मिलती है। बेशक तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मैं पूरा सहयोग करूँगा, मैया पूरा सहयोग करेगी, तुम स्वयं कन्यादान ले लो, मुझे सामने से नहीं आना। और जो मुझसे बना, जो भगवती ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने उतना किया। छोटा मोटा सामान, थोड़े बहुत पैसे, जो भी मुझसे बना मैंने किया। मंदिर पे अब मैं उनका नाम नहीं खोलूँगा, और ज़रूरत पड़ी कभी आप लोगों को सबूत चाहिए तो नाम खोल भी दूंगा। ऐसे बड़े एक हमारे मुख्य अतिथि पधारे थे, जिन्होंने मुझसे बस ये कहा था कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं जीत जाऊं। तो मैंने यही कहा था कि भाई, भगवती के हाथ में है सब, जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, कर्म से मिलता है। आपका कर्म अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, और भगवती को देना है तो मिल जाएगा और जीत जाओगे। अगर मैं चाहता तो 10-5 लाख रुपए वहीं मांग रख देता, लेकिन नहीं, मैंने यही कहा कि यहाँ 21 रुपए और चबूतरे पे लाल कपड़ा, एक नारियल चढ़ा के जाओ, और मैया को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैया का तो दिया हुआ सभी कुछ है, तुम मैया को क्या दे सकते हो। ऐसे मेरी मैया के चमत्कार है। कोई भी कैंसर से परेशान हो, टीबी बीमारी से, सांस फूलती है, वात रहता है, दर्द रहता है, तो कमेंट्स में ज़रूर भेजें लिख करके। केवल मैया के यहाँ ऐसी औषधि दी जाती है, माँ त्रिनेत्रा नाम की जो औषधि हमने बनाई मैया की कृपा से, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल फूल पत्ती हैं, थोड़ी बहुत जड़ी बूटी हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, खोबट जो खोपटे रहते हैं वो है, उनसे वो मैया की त्रिनेत्रा औषधि बनी। और वो 7 खुराक में ही सारे रोग को ख़त्म कर देती है। बस सच्चे मन से आपको वो दवा लेनी है, उसका कोई मोल नहीं, कोई दाम नहीं है। आज से नहीं, 2013 से यही चल रहा है, फ्री दवाई वितरण होती है वहाँ। तो जिसको भी परेशानी है, कुछ पीड़ा है, कुछ दिक्कत है, घर में कोई भी दिक्कत है, और घर की दिक्कत के लिए पहले मैं यही कहूँगा, केवल अपने मन को अच्छा बना लो। आप अच्छे हो तो आपका घर अच्छा है। कहते हैं ना कि कहीं खोजने से परमात्मा नहीं मिलेगा, हर घर में ईश्वर बैठा है, हर मन में ईश्वर बैठा है। मन मंदिर ये ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है। हर मंदिर में जब ईश्वर बैठा है, तो इस मंदिर को जब साफ करके रखोगे तो ईश्वर प्रतिदिन आएगा, और जब ईश्वर प्रतिदिन आएगा तो वहाँ कोई परेशानी नहीं आ सकती। ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, ज़्यादा विद्वान हूँ नहीं मैं। बाकी आने वाले वीडियो में कुछ मैं और अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथ बचपन से घटित हुआ। कुछ लोगों ने मेरे साथ छल किया, मुझे पीड़ाएं दी, यातनाएं दी, मैं बताना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमः शिवाय। जय मातृ नेत्रा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।